मराठवाड़ा दौरा के दौरान उद्धव ठाकरे ने भारतीय जनता पार्टी को बब्बर की पार्टी कहा है। इस पर प्रतिक्रिया देने के अतुल जी हैं। अतुल जी, किस तरह से इसे देखते हैं? नहीं, उद्धव ठाकरे भारतीय जनता पार्टी को बाबर की पार्टी बोल रहे हैं, लेकिन उद्धव ठाकरे खुद औरंगजेब बन गए हैं। जिस औरंगजेब का महिमा मंडन कांग्रेस करती है, जिस कांग्रेस ने औरंगजेब का नाम दिल्ली के एक रास्ते को दिया, वो कांग्रेस के चंगुल में जाके उद्धव ठाकरे बैठे हैं। जिस औरंगजेब ने हिंदुओं के मंदिर तोड़े, हजारों हिंदुओं को मुसलमान करने का सख्ती से प्रयास किया, उस औरंगजेब के कब्र पर फूल बरसाने वाले प्रकाश आंबेडकर के साथ उद्धव ठाकरे ने अलायंस किया। और इसके लिए मुझे लगता है उद्धव ठाकरे खुद औरंगजेब की पार्टी अभी बन गई है। वो भारतीय जनता पार्टी के बारे में न जिक्र करे तो अच्छा है। उनका विश्लेषण है कि बाबर ने जिस तरह से राम जी को लूटा, उसी तरह बीजेपी लूट रही है। उद्धव ठाकरे को ना इतिहास का पता है, ना अर्थशास्त्र का पता है, ना उनके पार्टी में क्या चल रहा है उसका भी पता नहीं है। और इसके लिए बाबर ने प्रभु रामचंद्र का मंदिर ध्वस्त करने का काम किया था, लेकिन वो मंदिर जन्मस्थान पर बनाने का काम किसी ने किया होगा तो हमारे जैसे हिंदुत्ववादी ताकतों ने, भारतीय जनता पार्टी ने उस राम मंदिर के लिए रथ यात्रा माननीय आडवाणी जी के नेतृत्व में निकाली थी। और इसके लिए राम मंदिर, भारतीय जनता पार्टी, इससे उद्धव ठाकरे जी का कोई संबंध नहीं है। वो अभी अपनी कार्यकर्ताओं के साथ कुछ वास्ता सुधारे, इसका प्रयास करें। 6 बागी सांसदों को की सदस्यता रद्द करने को भी वो मांग कर रहे हैं। नहीं, पहली बात तो वो बागी सांसद है ही नहीं। उन्होंने तो पार्लियामेंट की उभाटा गठ की पार्टी शिवसेना में विलीन की है और इसके लिए वो बागी बीगी बिल्कुल नहीं है। 2/3 मेजॉरिटी से उन्होंने अपनी पार्टी विलीन की है। और ये बागी, गद्दार, खंजीर, ये सब उद्धव ठाकरे जी के पुराने शब्द हो गए, इसका कोई मतलब नहीं है। अभी उद्धव ठाकरे जी को मैं इतना ही कहूँगा कि अपनी पार्टी कैसी संभालने की नहीं और अपने पार्टी के लोगों को कैसा दूसरे पार्टी में भेजने का, इसके ऊपर अभी मुंबई विद्यापीठ में PhD करे और गाइड करके काम करे। 6 सांसदों के जाने के बाद अब उद्धव ठाकरे के जो 2 सांसद बचे हैं, उन्हें संसद में जो फ्लैट मिलता था, बंगलो मिलते थे, वो भी अब नहीं मिल पाएगा। नहीं, मुझे इस बारे में कुछ पता नहीं है। लोकसभा अध्यक्ष इसके बारे में निर्णय करते हैं, लेकिन जहाँ तक मेरे को संसदीय परंपराओं का ज्ञान है, वहाँ तक अभी उभाटा को दिल्ली के संसद के अंदर जो उनका कार्यालय था, वो कार्यालय उनके पास नहीं रहेगा, क्योंकि उनके पास सदस्य ही नहीं रहे। पुणे के नरसापुर में जिस तरह का जो है निर्णय आया फांसी की सजा को लेकर, कैसे देखते हैं? मैं इसका स्वागत करता हूँ और ये निर्णय 3 महीने के अंदर माननीय न्यायाधीश ने दिया है, इसका मैं स्वागत करता हूँ। इसके लिए उनको हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूँ। और ऐसे घिनौने कृत्य करने वाले लोगों को एक जबरन इस प्रकार की ये सज़ा मिली है, इसका मैं स्वागत करता हूँ। महाराष्ट्र में 1 से लेकर 10वीं तक मराठी को अनिवार्य किया जा रहा है, उसको नहीं, आज मेरा इस विषय को लेकर प्रश्न लगा था सदन में क्रमांक 2 पे, और मुझे इस बात की खुशी है कि राज्य के शिक्षा मंत्री दादा भुसे जी ने इस बात का जिक्र किया कि मराठी सिर्फ अनिवार्य नहीं है, तो अनिवार्य करके नहीं सिखाएंगे तो उनकी मान्यता रद्द करने का प्रावधान भी अभी सरकार ने किया है। और मैंने साथ साथ में मराठी की हर बरस में इम्तिहान लेने का भी उनसे मांग की थी। वो मांग को भी उन्होंने सकारात्मक दृष्टि से दर्शाया है। जिस तरह से मराठी भाषा को लेकर पिछले काफ़ी दिनों से विवाद चल रहा था, क्या यह विवाद आगे और बढ़ सकता है? नहीं, इसमें विवाद का सवाल ही नहीं है। ये महाराष्ट्र है, मराठी हमारी राजभाषा है। यहाँ जो लोग रहते हैं उनको मराठी आना चाहिए, जिनको आता नहीं उन्होंने मराठी सीखने का प्रयास करना चाहिए। और इसके लिए तो हमने ये मांग की थी कि स्कूल में, वो कोई भी माध्यम की हो, कोई भी बोर्ड की हो, और सब में पहली से लेकर 10वीं तक मराठी अनिवार्य होना चाहिए। इससे ये हो जाएगा कि बाकी जो लोग हैं, जो लोग मराठी नहीं जानते हैं या मराठी सीखने की इच्छा रखते हैं, उन्हें भी एक मौका मिल सकता है। बिल्कुल, उनको मौका मिल सकता है, उन्होंने वो मौका लेना चाहिए। और हर एक ने जहाँ रहते हैं वहाँ की भाषा सीखने का प्रयास करना चाहिए।